खास पेशकश चर्चा में। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बधाई। हालांकि ऐसे गणतंत्र दिवस की बधाई हम दे रहे हैं जिसमें जो दृश्य आज देश की राजधानी दिल्ली में पूरे देश और दुनिया को देखने को मिला है, उसके बाद हम और आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा कि आज के दिन हम बधाई देने की स्थिति में या नहीं है। हमारा विषय भी आज इसी पर केंद्रित है। हमारा विषय है किसानों का बवाल, गणतंत्र पर सवाल। संदर्भ है किसान आंदोलन। आज सारे देश में 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न था। दिल्ली में राजपथ पर राष्ट्रपति ने तिरंगा लहराया और परेड को सलामी दी। इसी क्रम में दूसरे राज्यों में भी गणतंत्र दिवस पर तमाम कार्यक्रम हुए, लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस राजधानी दिल्ली में किसानों के हंगामे के कारण याद किया जाएगा। ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पहुंचे किसानों के एक समूह ने देश के सबसे संवेदनशील और सम्मान्य इस लाल किले पर कुछ समय तक कब्जा जमाया और खालसा पंथ का झंडा लहरा दिया। हालांकि सुरक्षा बलों ने कुछ समय बाद हालातों पर काबू पाते हुए किसानों को वहां से हटाया। दिल्ली में दिन भर हुए इस हंगामे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आला अफसरों के साथ कई दौर की बैठकें भी की। हिंसा के बाद किसान संगठनों ने भी कहा कि वे इस तरह की हिंसा या गलत व्यवहार का समर्थन नहीं करते, लेकिन किसानों के हंगामे और विशेष तौर पर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। किसान हिंसा पर दुख जताने और खेद प्रकट करने का सिलसिला जारी है, लेकिन एक गंभीर सवाल है कि क्या तीनों कानूनों के मुद्दों पर अब तक किसानों की बात को अनसुना किया जाना तो इस वाकया के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या इस मुद्दे पर सरकार के हिस्से से प्रयास करने और मनाने में किसी तरह की कमी रह गई थी? क्या सरकार ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के पीछे की मंशा को समझने में भूल की? और सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि दिल्ली पुलिस की तैयारियां इस मसले पर क्या थी? आज दोपहर बाद से सभी लोग इस बात पर विलाप कर रहे हैं कि यह किसान नहीं दंगाई है, लेकिन क्या यह देश 70 सालों में आंदोलनों का साक्षी नहीं रहा है? जब भी हजारों या लाखों की संख्या में जमघट होता है तो इस प्रकार के वाकयात के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहना पड़ता है। जब किसानों की इतनी बड़ी संख्या दिल्ली की सीमा पर इकट्ठी थी तो क्या पुलिस प्रशासन के प्रबंधन अपने आप में पर्याप्त थे? दिल्ली पुलिस ने तमाम तरह की नाव नुकर के बाद मात्र 3 बॉर्डर से अनुमति जारी की थी कि आप परेड निकाल सकते हैं, लेकिन क्या जिम्मेदार लोगों ने इस बात पर विचार किया था कि दिल्ली से जुड़े हुए और भी तमाम बॉर्डर हैं जहां पर तमाम राज्यों से आए हुए किसान परेड निकालने की जिद पर हैं? उन जगहों पर क्या होगा? क्या एक जगह के किसानों के द्वारा दी गई सहमति दूसरे बॉर्डर पर मौजूद किसानों को रास आएगी? और कमोबेश इस प्रकार के द्वंद्व ने इस प्रकार के हालात को जन्म दे दिया। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जब सरकार बार बार यह कह रही थी कि 26 जनवरी जैसे संवेदनशील दिन को छोड़कर किसान किसी और दिन इस आयोजन को कर लें, तो क्या ऐसी जिद किसान संगठनों को भी आ पड़ी थी कि उन्हें लगा कि नहीं, 26 जनवरी को अगर हम नहीं करेंगे ये आयोजन तो वाकई देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने से हम कहीं चूक जाएंगे? उनकी इस जिद ने जो दृश्य पूरी दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत किया है, क्या उसको लेकर कोई शर्मिंदगी, कोई अंदर से पीड़ा किसान आंदोलन से जुड़े तमाम संगठन नेताओं को है? इस पर भी हम बात करने की कोशिश समझने की कोशिश करेंगे। आज जो कुछ भी घटित हुआ है यह आने वाले समय में किसान आंदोलन को क्या दशा और दिशा तक पहुंचाएगा। कई खास मेहमान हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरः, सागरा भेद मिछन्ति प्रलयेपि न साधव। अर्थात जिस सागर को हम इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं करता है। ये जो विचार है, इस विचार सूत्र को हमने तकरीबन आज से 2500 साल पहले चाणक्य द्वारा प्राप्त किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस देश में किसानों को इतने सम्मान के साथ अन्नदाता कहा जाता है, वह आज अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए दिखाई दिया। जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान, उसे देश ने आज आमने सामने की भूमिका में देखा। एक तरफ जवान थे, दूसरी तरफ किसान। तो क्या इसी दृश्य को साबित करने के लिए किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने आज के दिन को चुना था? यह भी हमारी चर्चा का हिस्सा है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा, जाने माने कम्युनिस्ट नेता बादल सरोज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सांसद हरिंद्र मलिक भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंद्रेश जी भी हमारे साथ में हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में कुछ ही देर में आलोक मेहता जी होंगे, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, और साथ ही नायब सैनी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वह भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम इंद्रेश जी से करना चाहते हैं और इंद्रेश जी से समझना चाहते हैं आज का जो ये पूरा घटनाक्रम है। आप लोगों के बयान तो आ गए, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, हमें इस पे खेद है, पर ऐसा घटित होगा यह आशंका तो पिछले एक हफ्ते से व्यक्त की जा रही थी। तो अभी क्यों जिद पर अड़े हुए थे जो आज आपको यह माफी मांगने की नौबत आ रही है? हिमांशु जी, पहले इस बात में क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिस परिवार से एक बेटा देश की सीमाओं की रक्षा करता है और दूसरा बेटा देश का पेट में काम करता है, कदाचित उसके मन में ना ही में ऐसा विचार होगा कि वो अपने गणतंत्र दिवस पर जब देश के सैनिक देश को, अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को, अपने आप को सलाम दे रहे होंगे, पेट में शामिल हो रहे होंगे, वही दूसरा बेटा उपद्रवी के रूप में जाना जाए, ऐसी हमारी कई मनोकामना नहीं थी। हमने लगातार प्रदेश सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी सूचित किया था कि आपको मालूम है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है उपद्रवी लोग जो है हमारे आंदोलन में घुस रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह इन पे लगाते, क्यों नहीं आप इनको चिन्हित करते हैं। पर आपने देखा होगा टिकरी बॉर्डर पर एक साथी जो उनका पकड़ा गया उपद्रवियों का, उसको पकड़ कर जो हमने पेश किया था, उसके बाद जी इंद्र जी उपद्रवी जो पकड़ा गया था, उसके बाद उस उपद्रवी ने ही खुलासा किया था कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 10 व्यक्तियों का जो समूह बनाया गया है, उस ग्रुप में हम काम कर रहे हैं। तो उस ग्रुप की जानकारी लिए बगैर पुलिस ने उसी व्यक्ति से जो है ये बयान दवाया। उस व्यक्ति ने बयान दिया कि मेरे को जो है किसान आंदोलनकारियों ने जबरदस्ती मुझसे ये बयान देने को कहा गया है। ऐसे में प्रश्न चिन्ह तो दोनों तरफ उठते हैं। तो इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, इस संयुक्त किसान मोर्चा ने कभी भी कहा हो कि हम लाल किले के ऊपर जाएंगे या संसद का घेराव करेंगे। हम तो सदा ही राष्ट्र हित में, देश हित में काम करते रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी बैठे हैं, वो खुद एक आंदोलनकारी हैं, उन्होंने भी किसानों के लिए आंदोलन लड़े हैं और खुद उन्होंने कपड़े उतार कर भी इस किसान के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। नायब सिंह जी जो है एक किसान पुत्र है, वो समझते हैं कि किसानों की क्या समस्या है। ऐसे में इतने बड़े महाकुंभ के अंदर कहीं से कोई गलत एलिमेंट आ जाता है, उसकी जवाबदेही जहां संयुक्त किसान मोर्चा की होती है, उसकी जवाबदेही प्रशासन और सरकार की भी होती है। सरकार को पता होना चाहिए था, एजेंसियों को पता होना चाहिए था, ऐसे लोग जो शामिल हो रहे हैं उन्हें क्यों नहीं चिंतित किया जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा है। ऐसे आपकी बात का तर्क थोड़ा समझ से परे हो रहा है मेरे भाई। सरकार तो अपना जिम्मेदारी निभा रही थी। सरकार ने तो बताया था कि कुछ लोग इसमें शरारत कर सकते हैं, कम से कम 26 जनवरी को बख्श दीजिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा था किसी और दिन कर लीजिएगा, 26 जनवरी के दिन दुनिया में तमाशा मत बनाइएगा देश का। आज देश का तमाशा बन गया, कोई शर्मिंदगी नहीं आपको? मैं वही कह रहा हूं, हमें अफसोस है, हमें बहुत दुख हृदय से हमें कहना पड़ रहा है कि आज का जो स्थिति हुई है वो बहुत ही शर्म की बात है। पर हम ये कहना चाहते हैं सरकार को किसान की भावना को भी समझना चाहिए। और इतने बड़े ऐतिहासिक आंदोलन के अंदर जब देश का एक एक जन आदमी, एक एक आदमी हाथ में तिरंगा लिए जा रहा था, तो उसकी भावनाओं को समझना चाहिए था। पुलिस को उनको उकसाने का काम नहीं करना चाहिए था। और ऐसे में कोई बैड एलिमेंट आप देख रहे होंगे, किसान आंदोलनकारियों ने जो जिन साथियों की नियुक्ति की गई थी आंदोलन की, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, उन्होंने खुद ऐसे बैड एलिमेंट को पकड़ के पुलिस के हवाले भी किया है। वो भी आपको उसकी पुष्टि करनी चाहिए। तो स्वामी इंद्र जी केवल इतना कह रहा हूं, उन्हें अफसोस है, लेकिन बादल सरोज जी मेरे साथ में एक जिम्मेदार नेता है इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में। उनको ये लग रहा था जब हम सुबह उनसे बात कर रहे थे कि किसान कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो जवान कर रहे हैं। शाम तक स्थिति बदली है, लाल किले के दृश्य को देश ने देखा है। बादल सरोज जी, इस पूरे घटनाक्रम को आपका आंदोलनकारी मन किस रूप में देख पा रहा है, और अब इस आंदोलन की, इस घटनाक्रम के बाद में क्या दशा और दिशा आप देख पा रहे हैं? पहली बात मैं आपने चूंकि लाल किले का जिक्र किया तो लाल किले से शुरू करता हूँ जी। लाल किले का दृश्य आपने देखा पूरा जी। 4-5 लोग जाते हैं झंडा फहराने के लिए जी, और
तमाम सारे पुलिस वाले उनको ऐसे देखते हैं जैसे शाहरुख खान किसी फिल्म का विमोचन करने के लिए आए हो। जी। क्या ये अनायास है? ये कोइंसिडेंटल है? ये पूरे प्रयास का हिस्सा है ताकि एक साजिशी काम को आधार बनाकर पूरे देश भर में उन्माद पैदा किया जाए। वो जी। पुलिस वाले क्या कर रहे थे जो वहां 40-45 की संख्या में दिख रहे हैं? जाहिर सी बात है कि ये चीजें अनायास नहीं होती है हिमांशु जी, ये पूरी प्लानिंग के साथ होती है। दूसरी बात, पुलिस क्या कर रही थी? पिछले 5 दिन में जो वार्ताएं हुई है उसमें हमने होम डिपार्टमेंट को और पुलिस को दिया है कि कुछ लोग हैं जो संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य नहीं है, कुछ लोग हैं जो लगातार लाल किले पर जाने के भाषण दे रहे हैं। इंटेलिजेंस क्या कर रही है? हमने कहा था कि हमारे सारे लोग लगभग 2 लाख ट्रैक्टर उसी प्रिस्क्राइब रूट पर जाएंगे जो प्रिस्क्राइब रूट हमें दिया गया है। हम उस पर गए। जो लोग, अगर सरकार की इंटेलिजेंस इतनी भी नहीं है कि वो उन लोगों के भाषण सुने, जिन भाषणों को लोग सुन रहे हैं लाल किले पर जाने वाले, और आइडेंटिफाई उनको कर सके, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बादल जी, आप जैसा विवेकवान व्यक्ति इतनी मासूमियत भरे सवाल करे तो थोड़ा अचंभा हो रहा है। आपसे कुछ सवाल है मेरे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 26 जनवरी के संदर्भ में सरकार तो लगातार कह रही थी आज के दिन करना ठीक नहीं, संदेश ठीक नहीं जाएगा। आपने सरकार की बात पर ध्यान नहीं दिया। 26 जनवरी को ही क्यों करना चाहा आपने? यह सवाल हमने आपसे पहले भी पूछा था, आपने जवाब दिया। कक्का जी थे, वो उन्होंने भी ये जवाब दिया 26 जनवरी हम लोग यहां पे हैं, 26 जनवरी हमें भी मनाने का अधिकार है। पर आपसे सवाल यह है कि यहां पर आए हुए तो मनाने का अधिकार था, ये पूरे देश से आमंत्रण देकर जो आपने ट्रैक्टरों की रैली निकलवाई और सबको दिल्ली बुलाया, तो कुल मिलाकर अराजकता तो होनी ही थी। अब जिम्मेदारी से क्यों पीछे भाग रहे हैं? बिल्कुल नहीं हुई है। अराजकता हुई है उन जगहों पर, आईटीओ पर और लाल किले पर, और हमारा मानना है कि ये प्रायोजित और आमंत्रित अराजकता है। हमारे एसकेएम ने इसके पहले से ही चेतावनी दी है, एसकेएम ने उसके बाद भी इसकी भर्त्सना की है और हमने कहा है कि इसका जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। 3.5 लाख ट्रैक्टर निकले थे, आज 3.5 लाख, और वहां पर किसी भी जगह पर कुछ नहीं हुआ, केवल उसी स्थान पर हो रहा है जहां पर आप उसको नियंत्रित कर पाने में कामयाब नहीं हो रहे। तो आपसे सवाल यह बादल जी की अनुमति आपको 5000 ट्रैक्टर की थी और संयुक्त किसान मोर्चे ने 3.5 लाख ट्रैक्टर उतार दिए सड़कों पर। इसके लिए तो जिम्मेदारी लेंगे वादा खिलाफी की, या इससे भी आपका इनकार है? ये आपसे किसने कह दिया कि 5000 ट्रैक्टर की थी? दिल्ली पुलिस का बयान है 5000 ट्रैक्टरों के लिए अनुमति। बिल्कुल गलत बोलती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि आपकी जो ट्रैक्टर थे, हमारा अनुमान है कि कम से कम 1.5 से 2 लाख के करीब आएंगे। उनको इन रूट से पार करने में कम से कम 36 घंटे लगेंगे, इसलिए ट्रॉली लेकर मत आइएगा। बीच में पानी वगैरह की व्यवस्था हमारी ओर से की जा सकती है। किसने कहा आपसे कि 5000 ट्रैक्टर की अनुमति थी? बिल्कुल नहीं थी। उनको खुद मालूम था, खुद उन्होंने कबूल किया है। दिल्ली के अखबारों में ये बात छपी है। पहले दिन उन्होंने कहा कि 50,000 के करीब ट्रैक्टर आएंगे, दूसरे दिन पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 1.5 लाख के करीब ट्रैक्टर आएंगे। उनको पर्याप्त फीडबैक था, पर्याप्त जानकारी थी। अनुमति में कोई 5,000 की बात नहीं की गई। बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं अगर आपको बिल्कुल दिए तो। बादल जी, एक सवाल और है कि अब जो कुछ भी घटित हुआ है, एक पूरा माहौल बन रहा है, ये किसान नहीं दंगाई हैं, आप भी इस माहौल को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है। आपका आंदोलन आज की घटना से कितना मजबूत, कितना कमजोर? ये आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा है। ये आंदोलन शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा, एक बात। दूसरी बात, ये सोशल मीडिया और गोदी मीडिया की बात छोड़िए, उनकी गालियां सुन रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि दंगाई है। वो खालिस्तानी हमें बोल चुके हैं, पाकिस्तानी हमें बोल चुके हैं, चीनी हमें बोल चुके हैं, विदेशी ढंग से आश्रित लोग हमें बोल चुके हैं, पिज्जा खाने वाले हमें बोल चुके हैं। इसके बावजूद भी आंदोलन अगर चल रहा है तो केवल इसलिए क्योंकि ये सब कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान के किसान हैं जो इस तरीके के किसी शिफ्ट कॉलमिस्ट जानबूझकर भेजे गए किसी षड्यंत्रकारी के षड्यंत्र में नहीं आएंगे। मेरे मित्र आपसे कह रहे थे, इस पूरे 2 महीने के दौरान हमने 2 दर्जन से ज्यादा लोग पकड़वाए हैं पुलिस को। कोई रिवॉल्वर लेके आता है, कोई खालिस्तान के पर्चे लेकर आता है, और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो मालूम पड़ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो बादल जी मान रहे हैं कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा। शरारतें चल रही है पर हम इससे विचलित नहीं होने वाले हैं। मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिंदर मलिक जी हैं।
मलिक जी से आज के घटनाक्रम के संदर्भ में नहीं बल्कि इस आंदोलन से जुड़े कुछ मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं। मलिक साहब, आपको लगता है कि किसानों के संदर्भ में सवाल उठाना बड़ा आसान है, पर सरकार जिस तरीके से इस मामले को डील कर रही है उससे लेकर आपका नजरिया क्या है? आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनेताओं के सम्मुख ऐसे सवाल समय समय पर आते रहते हैं। जिस तरीके से इसके समाधान की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है उससे आप कितना इत्तेफाक या कितनी ना इत्तेफाकी रखते हैं और क्यों? द्विवेदी जी, दिक्कत यह है कि भारत की सरकार ने किसान आंदोलन को एक दिन भी गंभीरता से नहीं लिया। एक ऐसी बात, ऐसा आंदोलन जिसमें कोई ना प्रशासनिक प्रभाव पड़ता सरकार पर और ना वित्तीय प्रभाव पड़ता जी, ना कोई बजट मांग रहे हैं, ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल मांग रहे हैं जी। आप बिल लाए किसान हित में, किसानों के 41 संगठन देश के कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है, और आप कह रहे हैं हम 1.5 साल को इसे मुलतवी कर देंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि हम इसमें संशोधन कर देंगे, तो आपको समाप्त करने में क्या दिक्कत है? ये तो ऐसा हो जाए जैसा कभी कोई किसी पशु को बेचने वाला बयाना ले ले और फिर वो उसे हटना चाहे तो 10 बहाने उसे हटते हुए जोर पड़े उस पर। हालात ये है कि मुझे नहीं समझ पा रहे कि ये सरकार की हठधर्मिता ठीक नहीं है। कोई भी राष्ट्र अपने देश के नागरिकों से लड़े वो अच्छा नहीं है। हम एक बार भी गंभीरता से नहीं मानते, चूंकि आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, इस सरकार को 2 व्यक्ति चलाते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री अमित शाह जी। अगर सरकार को किसान की बात गंभीरता से लेनी होती तो माननीय नरेंद्र तोमर जी ना बैठते। नरेंद्र तोमर जी के साथ इन दोनों में से एक बैठता, जिस दिन ये बैठेंगे उस दिन समस्या का समाधान होगा। रही आज की घटना का, ये बहुत दुखदाई है। हम लोग सब इस बात को निंदा ही करेंगे, गलत हुई है और हिंसा कोई रास्ता नहीं है। और जो सवाल आप कर रहे हैं तो यहाँ एक स्वाभाविक सवाल ये भी उठता है, अगर लाखों किसान आप भी मानते हैं दिल्ली में घुसे, अगर वो हिंसक होते तो हिंसा होती, बड़ी होती जी। तो मलिक साहब का ये कहना है कि अगर ये किसान हिंसक होते तो हिंसा का स्वरूप ही कुछ और होता, लाखों की संख्या में मौजूदगी, और उसके बाद अगर इतना सा दृश्य है तो मानिए कि किसान तो हिंसक नहीं था। देखिए, मेरे साथ में नायब सैनी जी हैं, सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी का जिसकी सरकार हरियाणा में भी है, जिसकी सरकार देश में भी है। नायब सैनी जी, काफी विलाप हो रहा है इस बात को लेकर, किसानों ने ये क्या कर दिया, 26 जनवरी को लहूलुहान कर दिया, 26 जनवरी पर हम सबका सिर शर्म से झुक गया है। जो दृश्य दिख रहे हैं, किसानों ने जो किया वो किया, पर आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात की है कि जो एक मजबूत सरकार देश में आप चला रहे हैं, उसे तो पता था कि किसान कितने इकट्ठे और क्या करने वाले हैं, कैसे निकलने वाले हैं, तो अभी लाल किले तक पहुंच गए। मानते हैं विफल हो गई सरकार, या कुछ और नजरिए से देखेंगे इसे? जी नायब जी। नायब सैनी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे साथ में देश के जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी जुड़ गए। श्रवण गर्ग जी अपनी खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। श्रवण जी, इस पूरे परिदृश्य के संदर्भ में सुबह से टीवी चैनल, अधिकांश टीवी चैनल इस बात पर विलाप कर रहे हैं कि ये कैसे आंदोलनकारी हैं, ये कैसे किसान हैं। क्या आप भी इन्हीं सवालों के साथ हैं, या इस दृश्य को देखकर श्रवण गर्ग कुछ और महसूस कर पा रहे हैं? जो भी महसूस कर रहे हैं थोड़ा जानकारी मिले। श्रवण जी किस दृष्टि से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? मैं दो तीन चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये हिंसा जो भी हुई है गलत हुई है जी, और इस तरह की तमाम हिंसाओं की भर्त्सना की जानी चाहिए जी। इन हिंसाओं में वो हिंसा भी शामिल है जो शाहीन बाग के बाद दिल्ली में हुई थी, और उसको लेकर अभी जांचें चली रही है। हालांकि उसमें इतने लोग नहीं थे, फिर भी काफी लोग मारे गए और काफी नुकसान हुआ, और ये अभी पता चलना बाकी है कि उसके पीछे कौन था जी। तो एक तो ये कि हिंसा गलत थी जी, दूसरा ये कि ये स्पॉन्टेनियस थी या प्लान्ड थी जी, मतलब तात्कालिक उपज थी जो
जैसे कि हमने देखा कि 92 में बाबरी में प्रकट हुई, जी या नियोजित थी। जी अब नियोजित थी तो कौन लोग थे? जी सरकार कह रही है इसमें खालिस्तानी भी हैं, सरकार कह रही है पाकिस्तानी भी हैं, और काफी बताया गया है कि ट्विटर हैंडल्स जो हैं पाकिस्तान के वो किस तरह से डील कर रहे हैं। तो क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट उस हिसाब से पुख्ता था क्या? जी सरकार को तो एक एक आदमी की जानकारी है कितने लोग थे वहां, जी प्रशासन को भी है। तो क्या वहां इन तमाम चीजों को देखते हुए, जानकारी होते हुए, और क्या सरकार को अगर अंदेशा था, हिंसा था, तो क्या परमिशन को वापस नहीं ले सकती थी क्या? जी कि भाई हम वापस लेते हैं परमिशन को, हमको डर है कि ये हिंसा होगी। इसमें दो तीन चीजें हैं। दो तीन चीजें ये हैं कि क्या किसानों को हिंसा के दम पर बदनाम करके या आरोपित करके ये आंदोलन खत्म हो सकता है क्या? जी या सरकार अभी चाहेगी कि नहीं, ये एक घटना है जिसको घटना के रूप में लेके उसकी जांच करवा के जो दोषी हैं, क्योंकि इसकी वीडियोग्राफी भी हुई है, जी इसकी फोटोग्राफी भी हुई है, सारे लोगों को पकड़ा जा सकता है जो जिन पर सरकार या सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि आपको पता ही है कि आईटीओ के पास एक आदमी की मौत भी हुई जी। है और उसके फुटेजेस वगैरह भी हैं जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है कैसे हुई है। जी जो मेरा एक इसमें कंक्लूजन है जी वो ये है कि जो इस तरह की बड़ी रैलियां हैं वो केवल सत्तारूढ़ दल ही बहुत ही नियोजित तरीके से आयोजित कर सकते हैं। जी मतलब सत्तारूढ़ दल का और सत्तारूढ़ सरकार का समर्थन जरूरी है ऐसी रैलियों में जो बड़ी अनुशासित हो सकती हैं। जी अब वो चाहे जगह बंगाल हो या फिर दिल्ली हो, जी अगर बंगाल है तो भी वहां विपक्ष को लेकर वही खतरे हैं जी जो दिल्ली में किसानों को लेकर हो सकते हैं। जी क्योंकि ये पता लगाना हमेशा मुश्किल हो जाता है कि हिंसा में जो लोग घुसे हैं हिंसा करने के लिए वो कहां से घुसे हैं और कहां से आए हैं। जी तो सरकार बड़ी आसानी से पता कर सकती है और कर ही रही है, करती है ऐसे तमाम मामलों में। जी। हम देखते हैं क्या इसके कारण यह आंदोलन प्रभावित होगा? जी यही मूल सवाल है। नहीं होगा। सरकार की अगर ये मंशा हो या गृह मंत्रालय की जो बैठक है उसकी ये मंशा हो कि किसान वापस लौट जाएंगे, अब जी बड़ा गिल्टी फील, अपराध भाव से ग्रसित होकर लौट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जी बातचीत करें आपस में और आगे इस तरह का कोई आयोजन नहीं भी करें, जी पर ये इससे किसानों की मांग का मामला बंद नहीं होता है। ये एक मानना या इस तरह का माहौल बनाना कि पूरे आंदोलन को इतने अपराध भाव से भर दिया जाए कि वो कहें कि छोड़ो यार अब ये इतना, तो मुझे नहीं लगता ये कि इसका कोई इस तरह का असर हो सकता है कि आंदोलन पर कोई असर पड़े। आंदोलन पर कोई असर पड़े ऐसा श्रवणगर्ग जी महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं नायब सैनी जी के पास जाने की। नायब सैनी जी सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे जानने में दिलचस्पी है। किसानों की गलती, प्रदर्शनकारियों के द्वारा की गई उद्दंडता, ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या सरकारी स्तर पर इसे अपनी अक्षमता के तौर पर भी नायब सैनी जी आप देख रहे हैं? तय था क्या किसान प्रदर्शन करेंगे, तय था परेड निकालेंगे, हजारों या लाखों जो भी आप अपने अनुसार सुविधा से आंकड़ा देना चाहें, तो उसके मुकाबले की तैयारी करने में कहीं चूक गई सरकार? ऐसा कुछ मानते हैं आप? सैनी जी इन सवालों के साथ में मौनी ही हो जा रहे हैं हमारे साथ में, लेकिन मैं इंद्र जी के पास में चलता हूं एक बार फिर। और इंद्र जी, कुल मिला के एक कोशिश बॉर्डर पर बैठे रहने के स्थान पर कुछ बाहर निकल के कुछ करें, देश देखे, उसने आपको गिल्ट में ला दिया है, अपराध बोध से ग्रसित करा दिया है, क्षमा याचना का पत्र आपको जारी करना पड़ रहा है। इन सब की रोशनी में जानना चाहता हूं आपसे, आपने इसके बाद 1 तारीख को पैदल मार्च का भी आह्वान किया हुआ है कि 1
फरवरी को हम सब पैदल चलेंगे, संसद की ओर कूच करेंगे जिस दिन बजट है, पुनर्विचार करेंगे अपने उस आयोजन पे या अभी भी कायम है? हिमांशु जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा लगातार अपने प्रोग्राम देता है वैसे ही प्रोग्राम चलते हैं, और उसके अंदर जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं निश्चित ही हमारे को इस पे विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, और हमें ऐसे सहयोगी दलों के ऊपर भी बात उठानी होगी जो सामाजिक संगठन चल कर आए हैं। अगर उनमें से कोई व्यक्ति निकलता है और जांच के अंदर पता लगता है कि उनके साथ भी उनका कोई संबंध है, तो ऐसे व्यक्तियों से हम दूरी बनाने की बात उठेंगे, और दूरी बनानी जरूरी भी है, क्योंकि देश हित में, राष्ट्र हित में हमें सोचकर आगे बढ़ना होगा। और किसान के अधिकार मात्र सरकार से नहीं लेने हैं, अधिकारों को संविधान के मुताबिक स्थापित भी करना है। तो आपके बातचीत का मतलब तो ये निकल रहा है कि आप अपने जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसमें कुछ सदस्यों से हाथ जोड़ने वाले हैं कि आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। क्या आपकी बात का आशय इसी रूप में ले? जी इंद्र जी। इंद्र जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आज दिक्कत यह है दिल्ली के अंतर्गत कि इस हिंसा के चलते कई जगहों पर इंटरनेट की सेवाएं सरकार के द्वारा बाधित की जा रही है, बंद की जा रही हैं, तो इसलिए संपर्क में हमें थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन एक बार फिर मैं इंद्र जी के पास कोशिश करता हूं। इंद्र जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि आपकी बातचीत का आशय क्या है, ये समझें कि संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत जितने संगठन हैं उनमें से कुछ संगठनों से आप हाथ जोड़ने वाले हैं, मुक्ति लेने वाले हैं, जिनके संदर्भ में आपको ऐसा लगता है कि उनकी राह अलग है और आप लोगों की राह अलग है। अगर स्वामी इंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस सवाल के लिए बादल सरोज जी भी हमारे साथ में है। बादल सरोज जी से भी यही सवाल है कि बादल जी, क्या कुछ लोगों से मुक्ति लेने की कोशिश करें, कुछ संगठनों से मुक्ति लेने की कोशिश में है वो आप? जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है वो संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य नहीं है जी। ये बात हमने पुलिस कमिश्नर को बताई थी 5 दिन पहले, और आज जब ये घटना घटी है उसके पहले भी हमने कहा था कि वो हमारे संगठन के सदस्य नहीं है। मिस्टर पन्नू उनके नेता है कोई, उनके नेतृत्व में ये सब हुआ है। ये जानकारी पुलिस को भी है, या प्रेस को भी है और मीडिया को भी है जी। तो इसलिए विदा पाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो हमारे साथ है ही नहीं जी। वो शुरू से, मैंने आपसे कहा ना, वो शुरू से इस तरीके की बातें कर रहे थे कि लाल किले पे जाएंगे, झंडा फहराएंगे, ये सब करेंगे। और हम लोग शुरू से एक बात कर रहे थे कि जो रूट हमें मिलेगा उस रूट पर चलेंगे और वापस लौट कर आएंगे। तो जाहिर सी बात है, हम ये जानते हैं कि हमारे आंदोलन की एकमात्र ताकत है शांति जी। एकमात्र ताकत है अपने संयम और धीरज के साथ काम करना। 6 महीने में एक घटना नहीं घटी है, एक घटना जी। इसलिए इतने अक्षम और नालायक नहीं है ये किसान आंदोलन के नेता कि वो ये न जानते हो कि अशांति करने का क्या मतलब होता है। इसलिए हम तो, वो हमारे साथ है ही नहीं, और ऐसे किसी व्यक्ति का हमारे साथ होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं। एक बात। दूसरा निवेदन ये कर रहा था कि आपको याद होगा, बहुत पहले की बात है, साधुओं का एक बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था और उन्होंने संसद भवन पे धावा बोल दिया था जी। गुलजारी लाल नंदा साहब गृह मंत्री हुआ करते थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था जी। क्या कोई गृह मंत्री इस देश में है जो लाल किले तक पहुंच जाने के सवाल को लेकर नैतिक जिम्मेदारी लेगा? जी। अक्षमताओं का सवाल से पूछा जाना चाहिए, इन लोगों से नहीं जो 2 महीने से यहाँ बैठे हैं, 6 महीने से वहां बैठे हुए हैं और एक भी घटना नहीं की। वो ये क्या कर रहे थे? इसका मतलब है कि जीवन वो आमंत्रित कर रहे थे कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो, तनाव का माहौल पैदा हो, जिससे उनको अपना प्रचार करने में आसानी हो जाए। समस्या ये है। समस्या इस बात की है, लेकिन मैंने स्वामी इंद्र जी से भी जो सवाल किया था, बादल सरोज जी, एक अनुभव से आप गुजरे हैं आज के दिन, आखिरकार आप लोगों को एक अपील तो जारी करनी ही पड़ रही है, खेद व्यक्त करना ही पड़ रहा है। तो इस रोशनी में जो 1 फरवरी को संसद की ओर मार्च का आपका आह्वान है, उस पर पुनर्विचार करेंगे या अड़े रहेंगे?
पैदल जाने वाले हैं संसद मार्च में, क्या परेशानी क्या है भाई? हम आप अभी एक बात कह रहे थे कि 26 जनवरी क्यों चुनी? हमने नहीं चुनी थी 26 जनवरी, हमने चुनी थी 26 नवंबर जी। और उनसे गुजारिश की थी कि या तो हमको जंतर मंतर जाने दीजिए या रामलीला मैदान में जाने दीजिए जी। हमने नहीं कहा था कि हमको संसद में जाके बैठना है या लाल किले पर जाना है। और हम 2 दिन की 26 से 27 नवंबर की रैली करने वाले थे, जिसमें हम पूरे देश भर के तमाम सारे संगठनों को वहां पर आमंत्रित करने वाले थे। आपने पहुंचने नहीं दिया जी। 15 दिन तक लगातार यहाँ करना वहां करना। हमारा फैसला क्या था? हमारा फैसला ये था कि जहां रोकेंगे वहां बैठ जाएंगे जी। 50,000 ट्रैक्टर लेके सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या वो बैरिकेड तोड़ नहीं सकते थे क्या? लेकिन हमारा निर्णय था जहां रोकेंगे वहां बैठ जाएंगे, जहां की अनुमति देंगे वहां से जाएंगे। उसी तरीके से ये जो पैदल यात्रा निकलेगी संसद भवन पर बजट सत्र के सामने, वो ये मांग करने के लिए निकलेगी कि आप इन बिलों को वापस लीजिए। लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। बादल सरोज लेके इस बात पर कायम है कि 1 फरवरी को मार्च करेंगे। हरे सिंह मलिक जी मेरे साथ में। हरे सिंह जी, आपको आशंका नहीं लगती है? ट्रैक्टर मार्च किए, दिल्ली के दृश्य सबके सामने हैं, इसके बावजूद भी किसान संगठन 1 फरवरी को पैदल मार्च की बात कर रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं कि इस प्रकार के आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन को सहमति देनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, किसान यहाँ जो आए थे, किसान संगठन, निर्णय तो किसान संगठन करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे जी। और जो परंतु किसान संगठन जिस दिन यहाँ आए थे, 3 कानूनों के विरोध में आए थे, उनको वापस कराने के लिए आए थे जी। और आज की तारीख में उनका आंदोलन, जो आज घटना हुई उस पर सभी ने निंदा की है और सभी दुखी है उस घटना से। सवाल जरूर लोगों ने उठाए हैं और मैं भी ये सवाल करता हूं कि आखिर वहां तक गए कैसे लोग जी। और जो दृश्य देखा, 4-5 लोग थे, वो झंडे लेकर के चढ़ रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण था, दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन भी था जिस दिन डालमिया को दिया गया था, परंतु आज हमारे लिए गणतंत्र दिवस पर यह घटना हुई, ये देश शर्मिंदगी महसूस करता है। सारे किसान नेताओं ने इसे कंडम किया है। दूसरा, जहां तक उनका आंदोलन का सवाल है, इन सवालों से एक बात जरूर साफ होती है, एक दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे अभी हमारे पत्रकार जो बुजुर्ग हैं सम्मानित, वो कह रहे थे, वो शंका भी पैदा होती है स्वतः ही कि कहीं किसी संगठन ने, किसी ऐसे व्यक्ति के समूह ने जो इन किसान संगठनों के खिलाफ है, उन्होंने या किसी के द्वारा प्रायोजित होकर के इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, ताकि संगठन बदनाम हो और ये आंदोलन टूट जावे, ये अपना पथ विचलित हो जावे, ये सोचने के लिए कहीं ऐसे तो ये घटना नहीं करा दी। क्योंकि जितने आसानी से ये लाल किले पे चले गए, वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। और ऐसे हालात में अभी समस्या का समाधान इनका नहीं हुआ। निर्णय तो लेंगे किसान संगठन, पर जहां तक मैं जानता हूं, चूंकि मेरे जिले में बड़ा किसान संगठन है, जो इनका आंदोलन का तरीका है उसमें मुझे लगता है कि ये समाधान तक डटे रहेंगे और इन्हें संभवतः इस बात का कोई वो नहीं होगा और ये अपना निर्णय लेंगे। हाँ, एक बात जरूर आ रही है, जिस तरह की भाषा किसान नेता बोल रहे हैं, इनका जब ये अब की बार बैठेंगे तो लगता है कि किसी के प्रति नाराजगी और कुछ ये जरूर जो आपने शंका पैदा की थी, उसकी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी घटक की कार्यप्रणाली से लोग नाराज हों। ऐसा भी हो सकता है, परंतु हमें अंदर की बात का पता नहीं। अंदर की बात का पता नहीं है। लेकिन मैं श्रवण जी से इस विषय को लेकर कुछ और चर्चा करना चाहता हूं। श्रवण जी, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो सरकार का नजरिया था कि ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, कुछ आड़तीये हैं, अपने धंधे पर लात पड़ती हुई देखकर उकसा दिए हैं। फिर बाद में सरकार को समझ में आया और सरकार ने माना कि ये केवल पंजाब का मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर आया कि हरियाणा के कुछ लोग शामिल है, फिर पूरे हरियाणा का मान लिया। फिर माना कि हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग हैं। पर पिछले कुछ समय से दृश्य ऐसा दिख रहा है कि देश के तकरीबन तमाम हिस्सों से आवाज उठती हुई दिख रही है। मुंबई में, नासिक से पैदल चल के हजारों किसान पहुंचे इन आंदोलन के खिलाफ। आज ट्रैक्टर मार्च के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा आह्वान किया गया था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह भी लगे हैं जितना भी कर सके, पर हर स्तर पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार जितना इस मामले को खींच रही है, इस आंदोलन का विस्तार, जो सरकार का कहना था पूरे देश में कहां है, हर जगह से अब उभार दिख रहा है और बताया जा रहा है कि हम यहां हैं और इसके खिलाफ हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है?
मैं देखिए दो तीन चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी पहली तो चीज ये कि 1 तारीख का जो मार्च है उसको स्थगित कर देना चाहिए, जी क्योंकि 3 दिन के अंदर उस मार्च को आयोजित करना शांतिपूर्ण तरीके से संभव नहीं है। जी दूसरी चीज मेरे मन में यह है कि इसको अगर गांधीवादी तरीके से ये लोग चला सके किसान, जी तो ही इस आंदोलन को चलाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े धैर्य का मामला है जी और इसमें बहुत सारे लोगों की रुचि है कि किसान हिंसक हो जाएं जी और आंदोलन हिंसक हो जाए। जी इसमें कई मतलब सरकार ही नहीं, बहुत सारे लोगों की रुचि है। इस आंदोलन का सफल होना हिमांशु जी इसलिए जरूरी है जी कि ये मामला किसानों की मांगों तक सीमित नहीं है। जी इसके जरिए एक बड़े देश की जनसंख्या के एस्पिरेशंस का मैनिफेस्टेशन हो रहा है जी और वो मैनिफेस्टेशन कंसोलिडेट हो रहा जी। है। आप जो कह रहे हैं जगह जगह से आ रहे हैं, जी तो उन लोगों को ये आशा बन रही है कि कल से हमारी भी कोई समस्याएं होती है तो उसमें हम लोग एकजुट हो पाएंगे। जी तो इसकी पहली शर्त शांतिपूर्ण होना है और इसमें धैर्य का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर ये लोग गांधीवादी तरीके से त्याग करते हुए प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो फिर से इस आंदोलन को, जैसे गांधी जी ने चोरी चोरा का आंदोलन वापस लिया था जी हिंसा के चलते, वैसे इनको वापस ले लेना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी श्रवण जी आपकी है, लेकिन मैं इसी रोशनी में एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आप उसके लिए बड़े मुफीद व्यक्ति हैं। ये पिछले कुछ समय से इसमें जो खालिस्तानी वाली बात की जा रही है, पंजाबियों वाली जो बात कही जा रही है, जिस प्रकार के दृश्य बन रहे हैं, क्या आपको एक भय, एक आशंका इस बात की नहीं लग रही है कि हम पहले ही पंजाब में आतंकवाद के एक दौर के मुश्किल दौर से गुजरे थे और इस प्रकार की बातें खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस प्रकार के जो वक्तव्य दे दिए जाते हैं, हम एक बार फिर कहीं विभाजन की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? जो मसले को हम एक समय पर सुलझा चुके हैं, किसान आंदोलन के चलते वो मसला एक बार फिर देश के सम्मुख समस्या बनकर तो नहीं आ जाएगा? ऐसा कोई भय आपको सता रहा है? हाँ, मैं देखिए इमोशनल डिवीजन तो हो गया है जी, मतलब भावनात्मक रूप से तो हम लोग इतने विभाजित हो गए हैं, मतलब कई टुकड़े हो गए हैं इमोशनली। तो जी। ये एक मौका है सरकार के पास कि एक बड़े समुदाय को और ज्यादा डिवाइड नहीं करे, क्योंकि पंजाब के जो घाव हैं जी वो देश के दूसरे हिस्सों से अलग तरीके के हैं, जी है ना। मतलब पंजाब का मामला, हरियाणा का मामला बिल्कुल अलग है। मतलब उसके कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो देश के बाकी जनसंख्या से अलग हैं। जी। तो इसलिए पंजाब, जब इसको इतना लाइटली लिया गया और अब इतना सीरियसली सरकार ले रही है 50 दिन बाद कि उनको इजाजत दे दी, आप आइए दिल्ली में प्रवेश कर जाइए, तो काफी सोच समझ के इजाजत दी गई है। जी। मतलब जो जिस लेवल पर किसानों का फ्रस्ट्रेशन पहुंच गया था, उस लेवल पर उन्होंने रिएक्ट किया है सरकार ने कि हाँ, इनको आने दीजिए। जी। अब इस सरकार की इस प्रक्रिया को रेसिप्रोकेट करना किसानों का काम है। जी, तो ये अब किसानों का काम है। श्रवण जी का कहना है। मेरे साथ नायब सैनी जी जुड़ गए हैं। नायब सैनी जी से हमारी बातचीत होना इसलिए जरूरी है कि सत्तारूढ़ दल का पक्ष इस चर्चा में आना बहुत जरूरी है। और नायब सैनी जी, आज जो कुछ भी घटित हुआ है, इसके लिए केवल किसान संगठनों को या कुछ किसानों को या कुछ उपद्रवियों को आप जिम्मेदार मानते हैं, या अपनी सरकार के स्तर पर भी कोई कमी, कोई चूक आपको नजर आती है? नहीं, देखिए हिमांशु जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी। कि आज की जो घटना घटी है जी वो देश के लिए शर्मनाक घटना है। जी लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है। 11 दौर की वार्ताएं हुई है, बातचीत हुई है, किसान संगठनों को बुला करके बातचीत की गई है। जी। परंतु हम ये लगातार ये बात बोल रहे थे कि जिस प्रकार का इस आंदोलन के पीछे शक्तियां काम कर रही हैं, जी, वो देश को कमजोर करने वाली शक्ति हैं। और आज उसका भयंकर रूप, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस गणतंत्र दिवस के ऊपर ये तांडव देखने को वहां पर मिला। मेरे देश का किसान वो ऐसा नहीं कर सकता।
मुझे बड़ी पीड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं जी। और मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं और उन्होंने 1962 और 71 की लड़ाइयों में वो रहे हैं स्वयं। जी। एक जो देश के प्रति जज्बा होता है, जी। वो जज्बा आज उसके अंदर कहीं ना कहीं, जो चाहे वो विपक्ष की भूमिका रही है वो चिंताजनक है, और चाहे ये उपद्रवी रहे हैं, जो आज देखने को मिला है, जो उस लाल किला की प्राचीर के ऊपर देश का प्रधानमंत्री, देश का गौरव जी अपना तिरंगा फहराता है, और देश के करोड़ों जो लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं इस देश की आजादी के लिए, उस आजादी को हम खुले मन से वहां पर मनाते हैं। आज वो शर्मसार कर देने वाली घटना है, और इस प्रकार का जो तांडव है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर आतंकवादी कुछ शक्तियां वो काम कर रही थी। और जिस प्रकार से ये किसान नहीं थे, किसान मेरा भोला है, अगर किसान को कोई समस्या थी, कोई दिक्कत थी, किसान की वार्ताएं लगातार 11 दौर की सरकार ने उनको बुला करके लगातार उनकी बात को सुना है और उनको सुझाव भी दिए है। परंतु ये बात मैं भी ये पूछना चाहता हूं कि जो ये बिल है, जो किसान के हित के बिल हैं, जो ये बिल आए हैं, इसके अंदर कहीं भी एक शब्द जो सरकार ने कहा है, भी एक भी शब्द अगर कोई ऐसा है जिससे किसान का हित होता है, किसान का नुकसान होता है, आप बताइए, उसको ऊपर सुझाव दीजिए, हम उस लाइन को भी बदल देंगे, उस शब्द को भी बदल देंगे। परंतु जिस प्रकार का हठ धर्मिता ये अपनाई गई है, ये देश को तो शर्मसार कर रही है, परंतु किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके जिन लोगों ने वो अपने मुकाम के ऊपर इस देश को शर्मसार करने में वो कामयाब हुए हैं। सनी जी, कुछ सवाल है मेरे, आपने पूरी बात बड़े विस्तार से कही, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। आपको लाल किले पे एक दृश्य दिखा जिसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक झंडा लगाने की कोशिश, केसरिया झंडा लगाने की कोशिश हुई, आपका सर शर्म से झुक गया। लेकिन इन्हीं आंदोलनकारी किसानों के हजारों ट्रैक्टर तिरंगा लगाकर निकले, इससे आपको कोई गौरव की अनुभूति नहीं हुई? आपको महसूस नहीं हुआ कि देश के प्रति इन आंदोलनकारियों का जज्बा किस रूप में है? इसको लेकर कोई टिप्पणी आपकी नहीं है। कुछ लोग, आपने कहा आतंकी इसके अंदर घुसाए हैं। इतनी मजबूत सरकार देश में और प्रदेश में आप चला रहे हैं पिछले 6 साल 7 साल से, कैसी मजबूत सरकार है? आतंकी घुसाए आपके होते हुए कोई लज्जा, कोई शर्म, कोई निराशा, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई आक्रोश आपके जहन में है कि हमारी सरकार होते हुए आतंकियों का इस आंदोलन के अंदर प्रवेश कैसे हो गया? क्या कर रहे हैं आप लोग? यही है, आप जो ये बात बोल रहे हैं कि जो किसान ट्रैक्टरों के ऊपर तिरंगा लगा करके निकले हैं, वो देश का गौरव का प्रतीक है। और जिन्होंने तिरंगा लगा करके, जो पुलिस से परमिशन भी ली गई है कि 500 ट्रैक्टर से ज्यादा नहीं, और उनको एक स्थान भी तय किया गया, और उस स्थान के बाद जिस प्रकार का तांडव, उसको बदल करके एक किसान के नाम के ऊपर, उसके कंधे के ऊपर बंदूक रख करके जिस प्रकार से देश को शर्मसार करने का काम किया, जो तांडव दिल्ली की सड़कों के ऊपर किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज हमारे गौरव का दिन, राष्ट्र के गौरव का दिन था। आज हम मिलकर के सब इस गौरव के क्षण को मनाते हैं, और उसके अंदर जिस प्रकार। पर सैनी जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। आपसे जानना यह कि कुछ लोग जुड़ गए थे, उन्होंने ये हरकत करनी चाहिए, आपको इसकी जानकारी भी थी, पर आपका तंत्र रोक नहीं पाया। क्या आप देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे? आपसे लाल किले पर पहुंचने से नहीं रोक सके कुछ उपद्रवियों को? सवाल नहीं उठेगा आपकी क्षमता पर, आपकी ताकत पर, आपकी समझ पर, कि आप देश की राजधानी में लाल किले को सुरक्षित नहीं रख पाए कुछ उपद्रवियों से? बन रहे थे आप देखिए, जो किसानों के ठेकेदार बन रहे थे, जो लगातार किसानों को बरगलाने का काम कर रहे थे, जो किसानों को लगातार भड़काने का काम कर रहे थे, वो लोग अब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वो कौन से बिल के अंदर जाकर के घुस गए हैं, उनका पता भी नहीं चल रहा। जिन लोगों ने उन किसानों को भड़काने का, बरगलाने का, उनको लगातार वो काम कर रहे थे, आज वो कहां पर है? वो दिखाई नहीं दे रहे। कहां पर है? उनमें से एक हमारे साथ में बैठे हुए हैं, बादल सरोज उनका नाम है। बादल सरोज जी, नायब सैनी जी पूछ रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे थे, बड़ा वादा कर रहे थे, अब कौन से बिल में जा छुपे हैं? क्या जवाब है आपके पास में? एक सवाल। दूसरा, श्रवणकर जी ने जो बात कही कि मौजूदा हालात में
बेहतर होगा कि आप अपना 1 तारीख के आयोजन को स्थगित कर दें, क्योंकि इस आंदोलन की ताकत शांति है और वर्तमान में वो शांति खतरे में दिखाई दे रही है। इत्तेफाक रखते हैं श्रवण जी के सुझाव पर, श्रवण जी की राय पर, या ना इत्तेफाकी? एक नायब सैनी जी का सवाल और दूसरा श्रवण जी का सुझाव। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि श्रवण गर्ग जी जैसे वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार ने जो सुझाव दिया है, कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में उस पर निश्चित रूप से यथासंभव सकारात्मक तरीके से विचार किया जाएगा। आप बात का भरोसा रखिए जी। एक बात, क्योंकि हम कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं आए हैं, हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को लोगों के बीच में ले जाने के लिए आए हैं जी। जहां तक आदरणीय सोनी जी की बात है, तो मैं ये पहले बोल चुका हूँ गुलजारी लाल नंदा जी के रेफरेंस में जी। कि आपसे ये केवल ये कहना था कि सामान्य दिनों में लाल किले के ऊपर तक पहुंचने में 12 जगह पर पूछताछ होती है, 6 जगह पर जांच होती है जी। आज हमारी सरकार क्या कर रही थी? सरकार का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी इस देश के गृह मंत्री को नहीं लेनी चाहिए कि इतनी अशोभनीय, निंदनीय और भर्त्सना योग्य घटना उनके सारे प्रबंधों के बावजूद घट गई और वो ट्रैक्टर पे बैठ के नहीं गए थे, वो 2 लोग गए थे। तो ये जिम्मेदारी उनकी है, इसलिए उस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहीं नहीं भागा, सब लोग वहीं है जहां थे और वहीं रहेंगे जहां पर है। बहादुर जी, आपने बड़े आसानी से कह दिया कि गृह मंत्री जिम्मेदारी लेंगे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम पिछले 1 हफ्ते से इस संदर्भ में बात कर रहे हैं, जितने भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे सब दावा कर रहे थे शांतिपूर्ण रहेगा, हम अनुशासन में रहेंगे, सवाल ही नहीं उठता है कुछ ऐसा हो जाए, सरकार जानबूझ के बहाना बना रही है, सरकार जानबूझ के सवाल उठा रही है। और आज जब घटित हो गया तो आप अमित शाह जी से सवाल कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे थे, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? गृह मंत्रालय आप पे भरोसा कर रहा था, इस देश के किसानों पर, आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर। गलती हो गई, सरकार ने आप पे भरोसा कर लिया। जिन इलाकों में किसान संगठन के लोग गए हैं वहां पर कोई भी घटना नहीं घटी है। 2.5 लाख ट्रैक्टर थे। ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम 1 सप्ताह से सरकार को आगाह कर रहे थे कि कुछ ऐसे विघ्न संतोषी हैं जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे के 450 संगठन अपने ही मार्ग पर चले हैं, वो दूसरे मार्ग पर नहीं गए हैं। ये लोग जो अपने मार्ग को छोड़कर गए हैं, क्या सरकार के पास इनकी जानकारी नहीं थी? हमारे देने के बावजूद सरकार के पास जानकारी थी, वो चाहती थी कि ऐसी कोई घटना घटे ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके, ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। मैं एक बार फिर नायब सैनी जी के पास आना चाहता हूं, क्योंकि नायब सैनी जी हमसे बाद में जुड़े, उनसे पूछने के लिए कुछ सवाल है। नायब सैनी जी, जो आंदोलन किसी समय आपकी पार्टी, सरकार बाद में कहूंगा, आपकी पार्टी कुछ आड़तियों का आंदोलन, एक जगह विशेष का आंदोलन बता रही थी, अब उसकी लपटें पूरे देश में दिखाई दे रही हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सब तरफ से। अब भी आपको लगता है बतौर एक जनप्रतिनिधि कि जिस राह पर आप हैं उससे समाधान निकल जाएगा, या आपको अपनी नीति में, अपने तरीके में वाकई एक आमूलचूल बदलाव की जरूरत होगी, और जो आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं उसे मांगने में ही भलाई होगी? देखिए हिमांशु जी, लगातार सरकार ने, मैंने पहले भी कहा है कि 11 दौर की वार्ताएं की हैं, किसान संगठनों को बुला करके की हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के बहुत सारे किसान संगठन जो आदरणीय नरेंद्र तोमर जी को, और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम खत भी लिखे हैं, पत्र भी लिखे हैं, चिट्ठी भी लिखी है उन्होंने कि ये जो आपने कानून बनाए हैं, ये कानून तो हम आज से नहीं, इसके लिए 1980 से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आपने जो आज ये कानून बनाए हैं हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो कुछ किसान संगठन वहां पर बैठे भी थे, उनको भी लगातार आदरणीय हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने उनको बुला करके लगातार एक मंत्रियों का समूह बैठा है, उसके साथ बैठ करके वार्ताएं लगातार उनसे की हैं। परंतु इतनी हठधर्मिता, और उसके अंदर मैं तो ये कहूंगा कि देश के अंदर जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, कांग्रेस की जो भूमिका है वो भी चिंताजनक है, उसके ऊपर भी चिंता करनी चाहिए कि आज देश को तोड़ने की वो भूमिका अदा की जा रही है विपक्ष। देश को तोड़ने की भूमिका अदा कर रहा है विपक्ष, और खासतौर पर कांग्रेस, ये नायब सैनी जी का कहना है। अरे सिंह मलिक जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मलिक साहब, क्या कर रहे हैं आप? ये देश को तोड़ रहे हैं, आपको थोड़े भी लज्जा नहीं आ रही? कितना गंभीर किस्म का आरोप नायब सैनी जी ने लगाया है। क्या देश को आजादी आपने इसलिए दिलाई थी कि एक समय आने पर इस देश के टुकड़े टुकड़े करा दे?
नायब सैनी जी ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, जी पर संभवतः उन्हें राजनीतिक सूझबूझ उतनी नहीं है जितना कहना चाहिए, उतना नहीं कह पा रहे। उन्हें सरकार में बैठे हैं और सरकार के लोगों को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। आपकी सरकार ने कहा कि इसमें खालिस्तानी घुसे, जी आपने कहा आतंकवादी घुसे, आपने कहा पाकिस्तानी घुसे। आप क्या केवल कोई चैनल चला रहे हैं कि बोल दिए और खत्म हुआ मामला? आपने उनका इंतजाम क्या किया? आपने इजाजत दी? आपको जब पता था कि कुछ ऐसा तबका है जैसा किसान संगठन के लोग बराबर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी मलिक साहब, आपकी आवाज आ रही है और आपकी आवाज सुनी जा रही है। नायब जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने पूरी बात कही, मलिक साहब ने सुना, अब मलिक साहब की बात सुनते हैं, फिर आपके पास आएंगे। जी किसान संगठन के लोग जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हमने सरकार को बताया था कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं जी, और उसके बाद सरकार ने क्या इंतजाम किया? दूसरा, लाल किले पर जब वो लोग गए, पुलिस ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? जब ये घोषणा हो चुकी थी एक संगठन के द्वारा कि हम लाल किले पर झंडा फहरावेंगे, तो इन्होंने उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? और देखिए, दूसरी बात यह है, एक बड़ा सवाल करते हैं किसान संगठन के लोग कि उन्होंने करीब 2 दर्जन लोगों को पकड़ करके समय समय पर दिल्ली पुलिस को दिया और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें डिटेन करके। मलिक साहब, मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। आप कहीं ना कहीं नायब सैनी जी के सवाल से भ्रमित हो गए। नायब सैनी जी ने सीधे तौर पर आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है कि इस आंदोलन के माध्यम से आप विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। इस आरोप के संदर्भ में आपको कुछ कहना है? नहीं, मैं वही जवाब दे रहा हूं। जब इतनी घटनाएं हो गई थी तो सरकार का दायित्व बनता था कि उसका इंतजाम करते, और सरकार इनकी है, फेलियर इनकी है। कांग्रेस ने कहा आंदोलन तोड़ दिया, इन्हें देश कहां तोड़ दिया कांग्रेस ने? इन्हें सब जगह यही दिखाई देता है। और सैनी जी जो मकान बनाता है, उसे मकान की ईंट खिसकने का सबसे ज्यादा डर रहता है, सबसे ज्यादा पीड़ा अगर सफेदी भी उतरती है तो उसी को होती है। कांग्रेस ने जंगे आजादी की लड़ाई में खून बहा है। कांग्रेस उन लोगों की पार्टी नहीं है जिन्होंने माफीनामे लिखे थे। हम लोगों ने तो लड़ाई लड़ी, खून बहाया और उसके बाद देश आजाद हुआ। आप निश्चिंत रहे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कांग्रेस संविधान के बाहर नहीं चलती और कांग्रेस देश को तोड़ने का काम नहीं करती और ना करेगी। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि कांग्रेस ने देश तोड़ा हो, अभी तो यही सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप कह रहे किसान आंदोलित हुआ, किसान कह रहे हैं कि दूसरे लोग आंदोलित हुए, और सवाल यह भी उठ रहा है कि जब सारी सूचना आपके पास थी, मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, जैसा कि किसान संगठन कह रहे हैं, आपने उसका इंतजाम क्यों नहीं किया? आपकी तो मलिक साहब, इस बात पर कायम है कि कुल मिलाकर जब आपको जानकारी थी कि लाल किले पे ऐसा कुछ हो सकता है तो सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया। लेकिन जब मलिक साहब बोल रहे थे तो नायब सैनी जी को बहुत आपत्ति थी उनके वक्तव्यों को लेकर। एक बार उनकी बात सुनते हैं और आखिरी बातचीत के लिए श्रवण जी के पास चलते हैं। जी नायब जी, आप अपनी बात कहें। हिमांशु जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं, मलिक साहब जी ने जो बात कही है जी, जो वहां पर तांडव हुआ है जी, मलिक साहब जिन्होंने पत्थर फेंके वो आतंकवादी थे या किसान थे? जिन्होंने पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की वो किसान थे या आतंकवादी थे? वो कौन लोग थे? आप उसको स्पष्ट करें। किसान संगठनों से बातचीत हुई, वार्ताएं हुई और किसान संगठनों को बुला करके उनसे ये दिल्ली पुलिस ने ये सारा रूट तय किया कि अगर आप ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये रूट तय। नायब सैनी जी, आपने जो बात कही, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, इसमें बादल सरोजी ने स्थिति पहले ही स्पष्ट की। बादल सरोजी ने बताया कि हमारे समूह से अलग, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उससे अलग एक घटक ने अपनी तरफ से यह आह्वान किया हुआ था कि हम तो लाल किले पर झंडा फहराएंगे। इसके संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चे की असहमति थी। इसके बाद सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन लोगों पर अंकुश लगाती। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी जिम्मेदारी लेने से इंकार करता है। हालांकि उनके इंकार लेने से बात खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि सरकार ने तो कहा था कि कम से कम 26 जनवरी को बख्श दीजिए। संयुक्त किसान मोर्चा माना नहीं। संयुक्त किसान मोर्चे की यह दलील थी कि 26 जनवरी मनाने का हक तो हम सबको है। देश की आजादी के संदर्भ में जो भी पर्व है वो हम भी मनाएंगे। अब हम दिल्ली में तो दिल्ली में मनाएंगे और दिल्ली में मनाने के नाम पर पूरे देश से हम लोगों को बुलाएंगे और उसके बाद में परेड निकालेंगे और परेड के चलते जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी का बोझ हम नहीं उठाएंगे। लेकिन देश के सम्मुख है, जो कुछ भी घटा है वो इसलिए घटा है
क्योंकि ट्रैक्टर परेड का आयोजन हुआ है। इसलिए श्रवण गर्ग जैसे व्यक्ति को यह कहना पड़ा है कि पैदल मार्च में पुनर्विचार करें। और बादल सरोज जैसा संजीदा व्यक्ति ये कह भी रहा है कि बात तो ठीक है, कल हम लोग वाकई इस पर ईमानदारी से बात भी करेंगे। लेकिन श्रवण जी, अब आखिरी बातचीत पर हम हैं। सब तरफ दूरियां बढ़ रही हैं, खाई बढ़ती ही जा रही है और इसके बीच में समाधान का कोई पुल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सरकार ने जो आखिरी दौर था बातचीत का, उसे बड़ी खिन्नता के साथ खत्म किया। सरकार ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इस आंदोलन में पवित्रता नहीं रही। आज दिखा वाकई शायद नहीं रही। अब इस रोशनी में आप अभी भी इस आंदोलन से उम्मीद रख रहे हैं? क्या वाकई आपकी उम्मीद समाधान के संदर्भ में है या लोकतंत्र के जिंदा रहने के संदर्भ में आप चाहते हैं आंदोलन बना रहे? नहीं, मैं पहले तो अपना डर व्यक्त कर दूं कि अब सरकार के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड हो गया है जी, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। जी, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि उसे डर है कि इससे हिंसा हो सकती है और वो सरकार को कह रहा था कि आप इस पर काबू पाइए और चीजों को हल करिए। तब मुझे जो लगता है वो सरकार नए सिरे से एक आधार बना के सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है जी, और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ले सकती है कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए जी, और इसके कारण देश में हिंसा फैलने का बहुत बड़ा खतरा है, जी, जो मुझे लग रहा है। वो जी। गलत भी हो सकता हूं। और दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऐसी किसी डायरेक्शन को किसान स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, जी, और ऐसी स्थिति में कॉन्फ्रंटेशन किस तरह का होगा उसकी हम क्या कल्पना कर सकते हैं। जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो सैनी जी ने भी कही और बार बार कह रहे हैं सैनी जी भी, और कांग्रेस की तरफ से हरेंद्र जी उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा जी, कि दिल्ली में एक सूचना अगर ऐसी हो जाती है कि 2 आतंकवादी कहीं से घुसे हैं, जी, और तो पूरी सिक्योरिटी अलर्ट पूरे दिल्ली में और पूरे देश में और हवाई अड्डे और पूरे रेलवे स्टेशन पे हो जाता है। जी, और ये इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है हमारे सुरक्षा तंत्र को जी, कि हम लोगों ने समय रहते कई चीजों को तोड़ दिया है। कई आतंकवादी पकड़े गए जी, और खासकर लाल किले पर जो आतंकवादी कार्रवाई हुई और संसद पर जो हमला हुआ, जी, उसके बाद तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां काफी सेंसिटिव हो गई हैं, काफी पुख्ता इंतजाम है। जी, एक शक निकलता है, एक मन में संदेह पैदा होता है कि जब आप बार बार कह रहे हैं कि इसमें आतंकवादी हैं, इसमें विद्रोही हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं, घुस गए हैं और इस तरह के एप्रहेंशंस भी हैं, तो हम लोग, हमारा सुरक्षा तंत्र या सरकार या दिल्ली की सरकार किसी भी स्तर पर या किसान भी उन लोगों को आइडेंटिफाई करके चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए। तो हम इसको किसान आंदोलन के समय नहीं पर देश के संदर्भ में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स मान सकते हैं जी, कि अगर एक आंदोलन जो 50 दिनों से 60 दिनों से चल रहा है उसके चलते भी इस तरह की घटना हो सकती है कि लोग लाल किले पर पहुंच जाएं, जी, झंडा लहरा दें और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, जी, तो हम लोगों को आगे के लिए किस तरह की सतर्कता पर भरोसा करना चाहिए। जी, तो ये मेरा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये आंदोलन इस समय बहुत ही संवेदनशील उस पर पहुंच गया मोड़ पर, और विचार करना चाहिए। बादल सरोज जी ने जैसा कहा है, इसको 1 तारीख का मामला तो बढ़ाना ही चाहिए, वापस लेना चाहिए, और इसको गांधीवादी तरीके से अगर चलाने का सामर्थ्य नहीं हो तो फिर हमको लगता है कि इस आंदोलन की कोई योग्यता या वैचारिक प्रतिबद्धता कायम नहीं रहेगी और देश का भी समर्थन ये लोग खो देंगे। देश का समर्थन भी ये लोग खो देंगे अगर ये शांतिपूर्ण नहीं रहा, गांधीवादी तरीके से नहीं रहा। दरअसल कुल मिलाकर इस आंदोलन के संदर्भ में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं अपने साथियों के साथ बांटना चाहता हूं। हम बार बार इस बात को लेकर कह रहे हैं, तमाम स्तर पर यह दावा किया जा रहा है कि आज देश बहुत शर्मिंदा हुआ है, दुनिया के सामने हमारी नाक नीची हुई है जिस प्रकार का उपद्रव हुआ है। लाल किले की घटना को लेकर भी बार बार टिप्पणी की जा रही है,
लेकिन लाल किले के संदर्भ में कुछ भ्रम दूर होना चाहिए। लाल किले में किसी ने तिरंगा झंडा हटाया नहीं, तिरंगा झंडा फहरा रहा था, उसके साथ किसान संगठनों ने अपना झंडा फहराया। अब इसके संदर्भ में आपका जो भी नजरिया हो वो आप अपने स्तर पर रख सकते हैं, लेकिन एक बात देखने की है कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, बादल सरोज जो उसे लाखों की संख्या के आधार पर दावा कर रहे हैं, वो निकले, लेकिन वो तिरंगा लगाकर निकले थे। तो कुल मिलाकर देश प्रेम किसी एक वर्ग विशेष की बपौती नहीं हो सकता है। जो भी इस देश में रह रहा है उसको देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है। जब ऐसी भीड़ होती है तो उसमें अराजकता होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसके तमाम आंदोलन और राजनीतिक रैलियों में हम साक्षी रहे हैं। तो आज के संदर्भ में भी अगर कुछ घटनाएं घटित हुई हैं तो उसको लेकर बहुत ज्यादा छाती पीटने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इस प्रकार की भारी भीड़ के अंदर इस प्रकार के घटनाक्रमों के लिए प्रशासन को तैयार रहना चाहिए। अगर घटनाएं घटित हुई हैं तो उसमें आंदोलनकारी तो जिम्मेदार हैं ही, पर आप उसमें पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी से भी इंकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के इस घटनाक्रम ने आंदोलन के प्रति उस संयुक्त किसान मोर्चे की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है जिसने देश को भरोसा दिलाया था कि वो अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण रखेंगे। आज की घटना उस वादे को तोड़ते हुए दिखाई दी है। उम्मीद है आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चा के जिम्मेदार लोग ऐसे फैसले लेंगे जिससे देश का भरोसा उनके संदर्भ में बना रहे। और देश की सरकार तो हमने ही अपने भरोसे से चुनी है, उससे ऐसे फैसले लेने की उम्मीद है कि जनता का भरोसा इस बात पर बना रहे कि उसने जो फैसला लिया था इस सरकार को बनाने का वो कोई गलत फैसला नहीं था। नायब सैनी जैसे जिम्मेदार लोग शायद इस बात को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे और देश निश्चित रूप से आंदोलन के संदर्भ में किसी समाधान तक पहुंचेगा। आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद जो इस चर्चा का हिस्सा बने। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि तुम्हारे जहन में जो आज चुभ रहे होंगे, तुम्हारे जहन में जो आज चुभ रहे होंगे, मैं कल से सोच रहा हूं उन्हीं सवालों पर। एजाज अफजल ने जो ये बात कही थी, ये बात हमने कल के कार्यक्रम में ही व्यक्त की थी। हमने अंदेशा जाहिर किया था कि इस प्रकार के आयोजन के दौरान कितना हम उल्लसित हों और कितने आशंकित। हमने आशंकित पर जोर दिया था और आज जो कुछ भी घटित हुआ है उसने हमारी आशंकाओं को साबित किया है। पर यह हमारे उत्साह का विषय नहीं कि हमारी आशंकाएं सही साबित हुई, बल्कि इस बात का दुख है कि जो हमारी आशंकाएं थी वो क्रियान्वित कैसे हो गई। उम्मीद है आने वाले समय में हमारी आशंकाएं निर्मूल निकलेंगी और इस आंदोलन को एक सुखद समापन की ओर देख पाएंगे। इस कामना के साथ मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।